हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉइंटर्स फॉर नीड। इस सीरीज़ में हम कोई एक टॉपिक लिया करेंगे, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। एंड इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। एंड यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरूविक एसिड बनते हैं। तो मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है एंड दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरूविक एसिड के। एंड यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है। एंड जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये होता कहाँ पर है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। एंड ये हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों, चाहे वो यूकैरियोट्स हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, हर किसी में ये हमें देखने को मिलता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। जो टर्म है ग्लाइकोलाइसिस ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। जो हमारा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस ये दिया था गुस्ताव एम्बेडन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस ने। तो इसीलिए इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। एम्बेडन का ए लिया है, मेयरहोफ का एम एंड पार्नस का पी। तो ऐसे बन गया हमारा ईएमपी पाथवे। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के अंदर ये इकलौता प्रोसेस होता है, जबकि जब हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें हमें और भी प्रोसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम एरोबिक में क्रैब साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, मगर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ हमें ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलता है। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज। नाउ जो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है तो प्लांट्स के अंदर ये ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? ये ग्लूकोज आ रहा है सुक्रोज से। सुक्रोज क्या है? ये एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। नाउ ग्लूकोज और कहाँ से आ सकता है प्लांट में? तो जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट है वहाँ से भी ग्लूकोज आ सकता है। नाउ एनिमल्स में क्या होता है? जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होता है एंड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, जिसको हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इनवर्टेज एंड दीज टू मोनोसैकेराइड्स readily enter the glycolytic pathway। तो जो सुक्रोज है उस पे एक एंजाइम काम करता है इनवर्टेज, जो कि सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ही जो है वो एंटर कर सकते हैं ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं जिनको अलग अलग एंजाइम कंट्रोल करते हैं। नाउ ये 10 स्टेप कौन से हैं? तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा ये, पांचवा स्टेप ये वाला होता है, ठीक है। देन 6, 7, 8, 9 एंड 10th स्टेप ये वाला होता है। इनको हम अभी पढ़ेंगे। ATP इस यूटिलाइज एट 2 स्टेप। नाउ देखो ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि पैसे कमाने के लिए पहले हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो कुछ उसी तरीके से एनर्जी बनाने के लिए पहले हमें एनर्जी इन्वेस्ट भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो ATP है वो 2 स्टेप में यूटिलाइज होता है। पहला स्टेप है जहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है। एंड दूसरा स्टेप है जहाँ पे फ्रक्टोज
6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। यहाँ पे भी जो है ATP यूटिलाइज हो रहा है। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि ATP कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। नाउ ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट होता है, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड होता है एंड हमें मिलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाउ यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जो कि है हेक्सोकाइनेज एंड यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा ATP यूज्ड होता है। सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइज। नाउ ग्लूकोज का आइसोमर क्या है, फ्रक्टोज। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में एंड यहाँ पे भी एक ATP का यूज होता है। नाउ फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये स्प्लिट होता है एंड ये बनाता है, एक तो बनाता है ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा ये बनाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नाउ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DHAP एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको हम 3 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड भी कहते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PGAL। नाउ जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो आगे यूज़ होता है। तो इसीलिए जो हमारा 5वां स्टेप है उसमें क्या होता है, जो DHAP है वो कन्वर्ट हो जाता है PGAL में। ओके, तो ये हमारा 5वां स्टेप है, पॉइंट याद रखना ये। द 2 ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म आर इंटरकन्वर्टिबल। तो जो ये ट्रायोस फॉस्फेट बने हैं वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं एंड ग्लाइकोलाइसिस में क्योंकि PGAL यूज़ होता है तो इसलिए जो DHAP है वो कन्वर्ट हो जाता है PGAL में। नाउ एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये 6 कार्बन कंपाउंड हैं, मगर जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है इन मॉलिक्यूल्स में, तो ये चीज़ याद रखना। नाउ 6th स्टेप में क्या होता है, जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में एंड यहाँ पे जो NAD है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H+ में एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। PGAL इस ऑक्सीडाइज, तो PGAL का ऑक्सीडेशन होता है एंड ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BPGA। नाउ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब क्या है, देखो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब है कि जो ये फॉस्फेट ग्रुप है वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं था। ड्यूरिंग दिस 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट, जो कि 2 हाइड्रोजन आइटम की फॉर्म में होते हैं, वो रिमूव होते हैं PGAL से एंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD, जो एंड ये NAD क्या बना लेते हैं फिर NADH प्लस H+। तो 2 हाइड्रोजन PGAL से आए
एंड वो NAD के साथ अटैच हुए तो इन्होंने क्या बना दिया, NADH प्लस H प्लस। नाउ 7th स्टेप में क्या हो रहा है, जो VPGA है वो कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने कहा PGA। एंड यहाँ पे जो है वो ATP का रिलीज़ होता है। दिस एनर्जी इज ट्रैप बाय फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो इस स्टेप में एनर्जी रिलीज़ होती है एंड एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो ATP की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाती है। नाउ 8th स्टेप, जो PGA है वो कन्वर्ट हो रहा है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। 9th स्टेप में क्या हुआ, जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है वो चेंज हो रहा है फॉस्फोइनॉल पायरूवेट में एंड यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बाहर रिलीज़ होता है। नाउ लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो फॉस्फोइनॉल पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो रहा है पायरूविक एसिड में एंड यहाँ पर एक ATP का मॉलिक्यूल हमारा रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, नाउ एक चीज़ पे आप गौर करना, यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड हैं। ठीक है, ये क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इसीलिए जो हमारा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ऐसे ही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एंड इन सब के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन रहे हैं। इन ग्लाइकोलाइसिस 4 ATP molecules are directly synthesized from 1 glucose molecule। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लिखा है 4 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। नाउ 4 कैसे बन रहे हैं, तो देखो जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इसके बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ATP भी कितने रिलीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ATP रिलीज़ होंगे। इसी प्रकार से जो हमारा लास्ट स्टेप था, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरूविक एसिड के एंड ये पायरूविक एसिड किससे बनी है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरूवेट से ये बनी है पायरूविक एसिड। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2, तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स बने हैं। मगर एक चीज़ और याद रखना कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज भी हो चुके हैं। तो इसलिए जो नेट गेन है ATP का, जो डायरेक्टली बन रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, हमारे नेट गेन हो जाएगा 2 ATP का। नाउ जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो ये NADH है वो भी कन्वर्ट होते हैं ATP में एंड एक NAD से हमारे 3 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के। तो क्योंकि यहाँ पे 2 NADH होंगे तो यहाँ से हमारे कितने ATP बन जाएंगे, यहाँ से हमारे 6 ATP बन जाएंगे जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे 4 जो ATP हैं वो डायरेक्टली बने हैं एंड 2 मॉलिक्यूल बने हैं NADH प्लस H प्लस के। पायरूविक एसिड पायरूवेट इज़ द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट क्या है, तो वो है पायरूविक एसिड, जिसको हम पायरूवेट भी कहते हैं। इट्स मेटाबॉलिक फेट डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड्स। नाउ ये आगे जाके कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा ये सेल की नीड पर डिपेंड करता है। जैसे कि हो सकता है पायरूविक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में चला जाए, हो सकता है पायरूविक एसिड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में चला जाए, मतलब यूटिलाइज हो जाए, या फिर हो सकता है कि जो पायरूविक एसिड है वो क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज हो। तो ग्लाइकोलाइसिस वाला टॉपिक जो है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई अपनी मनपसंद टॉपिक करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।